माँ बाप को भगवान बनाना बंद करो। हमारे माता पिता भगवान नहीं है भाई। एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। सोचो, एक ऐसा स्टूडेंट, पूरे इंडिया लेवल पे नीट का स्टूडेंट जो टॉप करता है, वो अपनी जान क्यों क्यों लेता है। उसने लेटर लिखा होता है, उस लेटर में उसने साफ साफ लिखा है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया और इसी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी। इस बात को सोच के देखो, पूरे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम होता है, उस नीट के एग्ज़ाम में उसने टॉप किया है इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और उसने अपनी, उस लड़के का नाम था अनुराग। इतना ब्रिलियंट दिमाग उसका, लेकिन क्या हुआ यार, शायद वो किसी और चीज़ में और भी ज़बरदस्त तबाही मचाता। उसने अपने लेटर में लिखा था अपने माता पिता को कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने कहा कि डॉक्टर बनना मेरा सपना कभी था नहीं, जितने पैसे डॉक्टर कमाता है उससे ज़्यादा पैसे तो बिजनेसमैन कमाता है। ये उसने अपने लेटर में लिखा था अपने माँ बाप को फांसी लगाने से पहले। तो क्या मुझे आप लोग ये बताओ, हम ये जो चीज़ है माँ बाप को भगवान बनाना, अरे वो एक आम इंसान है। अगर एक डायलॉग है, एक और डायलॉग बड़ा सुनने को मिलता है, मेरा दिमाग ख़राब होता है वो डायलॉग सुन के, कि माँ को तो सब पता होता है, माँ तो बच्चे के चेहरे को देख के समझ जाती है। अरे ओ अंधो, अगर माँ को पता होता तो किसी का बेटा रेपिस्ट नहीं बनता, अगर माँ को पता होता किसी का बेटा मर्डर नहीं करता, अगर माँ को पता होता किसी का बेटा कोई क्रिमिनल नहीं बनता, किसी का बेटा गलत चीज़ें नहीं करता, नशे नहीं करता, ड्रग्स नहीं करता। क्या है यार, वो एक आम इंसान है भाई। हम पता नहीं, इंडिया में खासकर ऐसा है, अमेरिका में फिर भी ठीक है। हमारी पता नहीं क्या दिमाग हमारा ख़राब है कि हम पागल लोग हैं हम लोग। हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों का हाल गटर जैसा कर रखा है। अमेरिका में, विदेशों में, यूरोप में नदियों को नदी मानते हैं, कम से कम वहाँ का पानी साफ़ है, वहाँ का पानी पी लो जाके। गंगा का हाल तुमने बिल्कुल कैसा, नदियों को माँ कहते हो और गटर बना रखा है, गाय को माता कहते हो, वो प्लास्टिक खा रही है, मजाक बना के रखा है यार। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि अपने माता पिता से नफ़रत हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है, अपने माता पिता से नफ़रत कर लो या उनसे दुश्मनी कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत फहमी छोड़ दो। तुम्हारे माँ बाप गलत हो सकते हैं। अब जैसे मेरी मेरी नहीं बनती माता पिता से, तो इसका मतलब ये नहीं है भाई उन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मेरे ऊपर पैसे तो लगाया है, तो मैं उनको पैसा देता रहता हूँ, पर मैं उनसे बात नहीं करता। वो मेरी अपनी चॉइस है भाई, मुझे उसमें उस बारे में क्या बात करनी। पर मैं उनको पैसा देता हूँ, उन्हें तकलीफ़ होती है कि बात क्यों नहीं कर रहा है, पर मेरी सोच बिल्कुल क्लियर है भाई। उन्होंने मुझे नहीं समझा तो मैं कुछ समय तक उनसे बात नहीं करूँगा। जब उन्हें एहसास हो जाएगा उस चीज़ का, मुझे लगेगा कि यार अब इनको एहसास हो गया है इनकी गलती का, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। पर भाई किसी का पर्सनल नहीं आते हैं। अब कोई है अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में फेंक रहा है, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। भाई तुम्हारे माँ बाप कैसे भी हों, उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें पाला है, तो पैसों से उनकी थोड़ी हेल्प कर दो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उनको निकाल दो, उनको अब वो बूढ़े हो गए तो उनको भगा दो घर से, ये मैं नहीं कह रहा यार, ये सोच मेरी नहीं है। लेकिन जो माँ बाप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं मेंटली, उस चीज़ को मैं गलत बोल रहा हूँ। और मेरी नज़र में वो किसी क्राइम से कम नहीं है, वो क्राइम है बहुत बड़ा। अभी जो लड़का है जो कि इतना एलीट है, इतना स्मार्ट बंदा है, सोचो जिसका, और उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे कुर्बान कर दी, बताओ, फांसी लगा ली। तो कौन है जिसने इसकी जान ली है? स्कूल ने नहीं लिया, समाज ने भी नहीं लिए, इसके अपने पेरेंट्स ने ली। पेरेंट्स ने इसकी ज़िंदगी ख़त्म करी है। इसको डायरेक्टली बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। और बहुत शर्म की बात है हमारे यहाँ, पता नहीं यार, इस सच को हमें मानना पड़ेगा, हम कोई महान नहीं है, हमारे धर्म में बहुत कमियाँ है। अगर तुम्हें पता ना हो ना, हिंदू धर्म को मैं फ़िलहाल थोड़ा बताता हूँ मैं। हमारे धर्म में एक ज़माने में सती प्रथा थी। अगर तुम्हारा पति मर गया तो तुम्हें भी अब आग में जला दिया जाएगा, उसकी पत्नी को। उसके अलावा हमारे यहाँ पे नर बलियाँ दी जाती थी, नर बलियाँ। उसके अलावा हमारे यहाँ पर होता विच हंटिंग। कोई अगर औरत थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, उसको पत्थर मारते थे कि ये तो चुड़ैल है, ये तो पता नहीं क्या है। इतनी हैवानियत थी हमारे धर्म में।
वो तो शुक्र मानो अंग्रेज़ों ने आके थोड़ा सा हमारा इलाज किया है। कभी पास्ट में जाके कोई भी इतिहास की किताब पढ़ना, इतने महान नहीं हम लोग जंगली हैं, जंगली आदिवासी। अगर अंग्रेज़ यहाँ नहीं आते ना भारत में, तो भारत की हालत भी अफ्रीका जैसी होती। अफ्रीका में जाकर देखो कितने आदिवासी लोग हैं, कितने अजीब अजीब लोग हैं, उनको देख के हमें अजीब फील होता है। ठीक वैसे ही अंग्रेज़ों को हमें देख के अजीब फील होता है। हम भी कोई इतने अक्लमंद या स्मार्ट नहीं है, हम में सुधार करने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स मेरी नज़र में आज की डेट में आपकी जो लाइफ है बहुत ही छोटी लाइफ है। पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि आपको शादी किससे करनी है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार जैसे पेरेंट्स बोलेंगे मैं तो शादी कर लूँगा। अब उनकी अपनी मर्ज़ी है भाई। अगर वो बच्चा खुद कह रहा है कि मैं अपनी मम्मी पापा की पसंद की लड़की से शादी करूँगा, कर ले भाई, अच्छी बात है। लेकिन पेरेंट्स को ये पूछना तो चाहिए, क्या पता दोनों बेटों में से एक राज़ी हो, एक राज़ी ना हो। उसके अलावा करियर डिसीज़न, किस आगे जाके कौन सी जॉब करनी है, वो भी उसी लड़के। भाई मेरे को कोई जॉब करनी है तो जॉब तो मैं करूँगा ना, मुझे अच्छी लगनी चाहिए। उसमें पेरेंट्स का क्या लेना देना है यार। पेरेंट्स बोलेंगे यार तू इंजीनियरिंग बन जा या डॉक्टर बन जा। अरे यार मतलब क्या मजाक बना के रखा है यार। शायद इसी वजह से इंडिया में इतने अनाथ आश्रम बढ़ गए हैं, इसको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, इसी वजह से। लेकिन हम लोग पता नहीं किस उसमें जी रहे हैं कि माँ बाप तो भगवान होते हैं, ये होते हैं। अरे उनको नॉर्मल इंसान बोलो और चीज़ों को बदलो यार। नदी हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और हकीकत देखो तो क्या चल रहा है। हमारा समाज बहुत ही खोखला और बहुत ही बेजान और बहुत ही अब सड़ गया है भाई। हमारा समाज अब बदबू आ रही है, सड़ गया है बिल्कुल। हमारा समाज ख़त्म हो रहा है, खोखला हो रहा है। तो हमें अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा और हमें अपने सही गलत को समझना पड़ेगा यार। समाज को अभी तुम इतिहास में जाओगे ना, हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या चीज़ें नहीं हुई यार। क्या समाज मतलब क्या बोलूँ मैं। हमारे जो राजा होते थे, तुम्हें शायद पता नहीं, जिन तुम कहते हो महान राजा, उन राजा का होता था हरम। उस हरम में वो औरतें होती थी, जैसे मैं राजा हूँ, मैंने सामने वाले राजा को मार दिया तो मैं उसकी बीवी को पकड़ के ले जाऊँगा और अपने उसमें डाल दूँगा। उन्हें स्लेव कह सकते हैं। वो कौन से वाले स्लेव होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है समझ जाओ। जिन राजाओं को हम महान कहते हैं। अरे यार क्या हद है यार। मैं तो शुक्र मानता हूँ कि अंग्रेज़ आ गए, हमें डेमोक्रेसी मिल गई, बहुत महान मानता हूँ उनमें। नहीं तो इंडिया का हाल नॉर्थ कोरिया वाला होता, यहाँ पे एक ही राजा होता। बस क्या बोले, छोड़ो वो तो। अब अलग दिशा में जा रहा हूँ मैं। तो इंडिया के जो पेरेंट्स हैं वो भगवान नहीं है, वो भगवान के लायक भी नहीं है। मैं ये बात भी बोल रहा हूँ डायरेक्टली, भगवान कहने के लायक नहीं हो। उनमें कमियाँ हैं और उन्हें समझना होगा कि अगर उनका लड़का गुलाम है, अगर उनका लड़का मंदबुद्धि है, भेड़ बकरी की तरह मैं करता है और उनकी सारी बात मानता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनका लड़का बहादुर है, अपना अच्छा बुरा समझता है, तो माँ बाप को अपने बच्चों की सुननी चाहिए और उनको समझना चाहिए। इंडिया के माँ बाप दे आर नॉट इवन गुड पेरेंट्स। भगवान तो छोड़ दो, दे आर नॉट इवन गुड पेरेंट्स। बस यही है, वो कुछ नहीं कहना। इंडियन पेरेंट्स आर बैड। चेंज लाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इंडियन पेरेंट्स को बदलना पड़ेगा। चलो छोड़ो यार, अब क्या बोलूँ और क्या बोल सकता हूँ इसमें। इसको ऐसे मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता, लेकिन यार लड़कियों की भी हिंदुस्तान में ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है, लड़कों की भी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। अरे जितने भी इंडिया के पेरेंट्स हैं, अपनी बेटियों को थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ, उनको नौकरी करने के लायक बनाओ अपनी बेटियों को, नहीं तो कल को थप्पड़ खाएंगी अपने पति के हाथ का। वो थप्पड़ तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कितनी हैवानियत होती है जो खासकर अनपढ़ वाइफ्स होती है उनके साथ में, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब वो तो अनपढ़ है, वो तो नौकरी भी नहीं कर सकती। अगर मान लो किसी मेरी सिस्टर है, कहीं चली गई, वो पति बेकार मिल गया, वो मारता पीटता है जो भी है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो कहीं जॉब कर लेगी, उसको डिवोर्स दे देगी वो। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो कहाँ जाएगी भाई वो। तो पेरेंट्स को लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा। ये गांव की लड़कियों को बोल रहा हूँ मैं, शहर के तो खैर समझदार हैं। और समझना पड़ेगा यार, इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं जैसे एक किसान होता है ना, वो गाय को देखता है कि यार ये पैदा कर, फिर उसे खूंटे से बांध दो, खूंटे से बांध के उसको काम करवाओ और उसके बाद उसे वापस।
मतलब एक लेबर की तरह, एक गुलाम की तरह, जिसके ऊपर वो कर्जा है। अरे अगर कोई माँ बाप, यार तुम किसी कुत्ते को भी घर में लेके आओगे ना अपने घर में, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसे खाना खिलाना, उसकी सेवा करना। मैं उस कुत्ते पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उसको पाल रहा हूँ, अब भाई अगर मैं किसी कुत्ते को पालूंगा तो कौन खाना खिलाएगा? मैं ही तो उसे खाना खिलाऊंगा। मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो माँ बाप बोलते हैं ना हिंदुस्तान के कि हमने तेरे लिए ये किया है वो किया है। अरे ये तुम्हारा फ़र्ज़ है भाई, दुनिया के सारे माँ बाप ये कर रहे हैं। अगर तुम्हारे बस की ये करना नहीं था तो तुमने बच्चा पैदा क्यों किया? तुम इतने गरीब थे, तुम इतने जाहिल थे, तुमने बच्चा पैदा क्यों किया? मुझे ये बताओ। अगर तुम्हारे बस की ये भी नहीं है तो तुम्हें लग रहा है तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। अरे हर कोई ये कर रहा है, ये फ़र्ज़ है तुम्हारा, एहसान नहीं है। इंडिया के माँ बाप की एक सबसे गंदी बात ये है कि उनको लगता है वो एहसान कर रहे हैं। यार क्या सोच है यार ये, मतलब क्या भगवान तो ऐसा नहीं करता भाई। भगवान जैसे हम कहते हैं हमारे माँ बाप भगवान है, भगवान तो ऐसा नहीं करता कि अपने बच्चों को बोले कि यार मेरे पास भगवान है, बोले चल भाई पैसा निकाल, तेरे पे मैंने एहसान किया है, तू मेरी वजह से ज़िंदा है। भगवान हर किसी से अपना पैसा मांग रहा है। अरे भगवान तो वो होता है जो सिर्फ देता है, सिर्फ हमें सब कुछ, जो हमें हाथ पैर दे रखे हैं, बदले में कुछ नहीं मांगा उन्होंने। यार सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते, पर जो होते हैं, जो बोलते हैं कि हमने तुझे पाला है, हमने तेरे को बढ़ाया पढ़ाया लिखाया है। अरे वो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है यार। उस पर चौड़ा होने का मतलब क्या है? वो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम नहीं करोगे तो कौन सा पड़ोसी का कोई आगे करेगा? वो तुम ही करोगे, तुमने ही पैदा किया है। तो इसमें कोई इतना कोई तुमने एहसान नहीं कर दिया, ये तुमने क्या बोलते हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है भाई। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल। हमारे संविधान में एक क्राइम है कि बच्चों को पैदा करने के बाद उसकी अगर केयर नहीं कर रहे ना तो ये क्राइम है, क्राइम। तो भाई भगवान, अरे नदी को नदी मानो, गाय को गाय मानो यार। थोड़ा मैदान वैदान बनाओ गाय के लिए, घास खाएगी वो। और माँ बाप को भगवान नहीं इंसान ही मानो, वो भी गलत हो सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही।